अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लारावेल में ईमेल टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करते हैं। अब ईमेल टेम्पलेट जनरेट करने के 2 तरीके हैं। अब यहाँ पे अगर आप लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे डिगिंग डीपर पे हैं, यहाँ पे मेल पे हैं, तो यहाँ पे मेल की सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको दी हुई है। यहाँ पर 2 तरीके बताएँ, एक है जनरेटिंग मेलेबल्स और एक है मार्कडाउन मेलेबल्स। अगर आप यहाँ पे जनरेटिंग मेलेबल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम यूँ करते हैं कि ये कमांड रन करते हैं, इसके बाद एक पीएचपी फाइल जनरेट होती है, यानी कि मेल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट होगी यहाँ पे ऐप/मेल के फ़ोल्डर के अंदर। लेकिन अब जनरेटिंग मेलेबल और मार्कडाउन मेलेबल में फ़र्क क्या है? जो जनरेटिंग मेलेबल है इसके साथ टेम्पलेट की फाइल पहले से लिंक नहीं होती। जो मार्कडाउन मेलेबल है इसके अंदर पहले से टेम्पलेट की फाइल लिंक्ड होगी और वो मार्कडाउन सिंटैक्स को यूज़ करके बनी होगी, ना कि एचटीएमएल को। एचटीएमएल यूज़ नहीं होगा, मार्कडाउन यूज़ होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँगा अब इसे कहाँ से आप देख सकते हैं। तकरीबन 2 से 4 चीज़ें आपने याद रखनी होती है इसमें। ठीक है, तो हम यूज़ करने वाले हैं मार्कडाउन मेलेबल। इसके थ्रू हम कस्टमाइज़ करेंगे। अब जो जनरेटिंग मेलेबल के साथ इश्यू आएगा वो ये है कि इसके साथ जो आपने टेम्पलेट लिंक करना है वो यहाँ पे क्रिएट होगा रिसोर्सेज और व्यूज के फोल्डर के अंदर आपने क्रिएट करना है इसको। लेकिन जब आप उसको सेंड कर देंगे तो उसके साथ सीएसएस अप्लाई नहीं होती, यानी कि वो कस्टमाइज नहीं होगा, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ये इसका नुकसान होता है। लेकिन मार्कडाउन में ऐसा नहीं, तो मार्कडाउन में जो आपने जनरेट किया वही टेम्पलेट ही है। पहले हम टेस्ट कर लेते हैं जनरेटिंग वेरिएबल्स को। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करें तो हमारी जो ये पीएचपी वाली फाइल जनरेट होगी। यहाँ पे ऐप पे आएंगे, मेल पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल है। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है इसके अंदर आपने व्यू पास करना होता है, जो आपने व्यू यूज करना है एज ए टेम्पलेट के तौर पे। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे व्यूज पे आएंगे। व्यूज में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ईमेल्स का। इसके अंदर मैं रख लेता हूँ ऑर्डर नाम इसका, order.blade.php। या आगे आप इसको यहाँ पे लिंक भी करा देते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है ईमेल्स का फोल्डर है हमारा, तो ईमेल्स डॉट ऑर्डर। ऑर्डर हमारे टेम्पलेट का नेम। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट जो हमारी ईमेल के साथ लिंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना थोड़ा कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आके मैं टेलमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे प्लेस सीडीएन पे क्लिक करेंगे और ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास बीजी रेड 600 और h1 एक ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड, इसमें रख लेते हैं नाम हेलो वर्ल्ड क्लास टेक्स्ट ब्लू 600। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना ईमेल्स को भेज के टेस्ट करने के बजाय एक और तरीका भी है कि आप अपने सिस्टम में इसको टेस्ट करें। यहाँ पे राउट्स पे क्लिक करेंगे, वेब में आएंगे, यहाँ पे मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। राउट, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ईमेल और आगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पास कर रहा है मेल को। यहाँ पे रिटर्न न्यू और यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर शिप्ड। हमारी जो फाइल जनरेट हुई थी उसका नाम था ऑर्डर शिप और यहाँ पे कर्व ब्रैकेट में, यानी कि एज ए फंक्शन के तौर पे आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने यूज़ भी कर लेना, ये कॉल कर लेंगे, इसका नाम सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, ये जनरेट हो गया। इसको सेव करते हो और अब इसको टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हमारा जो टेम्पलेट है इसके अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर एक रिमूव कर देते हैं स्लैश। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, बैकग्राउंड इसका जो रेड है और यहाँ पे कलर इसका ब्लू आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेम्पलेट क्रिएट है, लेकिन जब हम इसको ईमेल पे सेंड करते हैं तब ये काम नहीं करता। कैसे? अभी मैं यहाँ पे सारी जितने भी ईएनवी के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करता हूँ एसएमटीपी को सेंड करने वाली, तो ये मैं करके फिर आपको इसको सेंड करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने सी पैनल से यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके उससे जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वो मैंने कॉपी करके ईएनवी वाली फाइल के अंदर पेस्ट कर दी, यानी कि अब हम एसएमटीपी यूज़ करके ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। और तो अगर आपने सेंड करने, यहाँ पे ईमेल्स पे आएंगे, यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे ना, तो यहाँ पे सेंडिंग ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सेंड करने का तरीका जो है वो नीचे दिया हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको। अब हम प्रीव्यू करने के बजाय इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, web डॉट अर्निंग स्किल @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके मेल फसाद को इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई डाटा पास नहीं करें तो हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं ईमेल सेंड। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अगर हमारी ईमेल सही तरीके से सेंड हो जाती, कोई एरर नहीं आता तो। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको बल्कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके ना इसका पोस्ट का मेथड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड करने के लिए। यहाँ पे गेट में यहाँ पे ईमेल सेंड में आगे कर देता हूँ और जो हमारा प्रीव्यू था इसको हम प्रीव्यू ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको नीचे सेंड कर देंगे। जब हम आगे सेंड लिखेंगे हाइफन सेंड तो ये ईमेल सेंड हो जाया करेगी। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर मैं आके इसको लिख देता हूँ आगे हाइफन सेंड। अभी हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा गया कि ईमेल सेंड हो चुकी है। मैं यहाँ पे आके इनबॉक्स में चेक भी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, यहाँ पे स्पैम में भी देख लें एक दफ़ा, यहाँ पे स्पैम में हो सकता है आई हो। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ चुकी है हेलो वर्ल्ड। और देख सकते हैं कि कोई कलर वगैरह इसका चेंज नहीं हुआ, ना बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, ना टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। इसका मतलब है कि हम टेम्पलेट्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब हम यूज़ करते हैं मार्कडाउन को। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करके ऊपर इसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। यहाँ पे मार्कडाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कौन सा टेम्पलेट जनरेट करना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को। यहाँ पे आपने सिर्फ आगे जो ऐड करना होता है वो ये है डबल हाइफन मार्कडाउन इज इक्वल टू और फिर आगे फोल्डर का नेम जहाँ पे होगा और फिर आगे इसका फाइल का नेम आ जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। अच्छा, हमारा जो ये ऑर्डर शिफ्ट का पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर्स।
ऑर्डर्स, ईमेल डॉट ऑर्डर्स, ये इसका नाम होगा, ठीक है। पहले वाले का नाम ऑर्डर है, ये इसका नाम ऑर्डर्स होगा। यहाँ पे एंटर कर देते तो ईमेल्स के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे देखें एक और ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स का एक पेज बन के आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल के फ़ोल्डर के अंदर भी ऑर्डर्स बन के आ चुके हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इसको, तो पहले से ये देखें ईमेल्स मार्कडाउन के तौर पे दिया हुआ, कंटेंट व्यू नहीं मार्कडाउन दिया हुआ यहाँ पे, तो ईमेल्स के फ़ोल्डर के अंदर ऑर्डर्स का मार्कडाउन यहाँ पे अटैच किया हुआ है इसके साथ। अब मैं ये करता हूँ कि पहले इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं यहाँ पे आके टेम्पलेट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, इन कंपोनेंट्स के थ्रू यहाँ पे ये कॉल हुआ हुआ है। ये कंपोनेंट्स कहाँ पे हैं, इन कंपोनेंट्स को हम जो है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे ना वेंडर का एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर सारे इसके टेम्पलेट होगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइजिंग द कंपोनेंट दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके दोबारा यहाँ पे आके रन करते हैं इसको। अब इसके जितने भी कंपोनेंट है यहाँ पे यूज हुए हैं, ये सारे व्यूज के अंदर वेंडर के फोल्डर के अंदर यहाँ पे ठीक है, ये HTML लिखा हुआ और यहाँ पे ये क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बटन लिखा हुआ, तो यहाँ पे बटन का कंपोनेंट है, यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग स्टाइलिंग जितनी भी। अब इसमें चेंजेस करने से पहले मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ कि ये लगता किस तरीके से है। यहाँ पे दोबारा वेब पे आएंगे, वेब पे आके यहाँ में ऑर्डर्स की बजाय आप कर देते, ऑर्डरशिप की बजाय आप कर देते हैं ऑर्डर्स। तो ये पहले वाला हम कमेंट कर देते हैं ऊपर, यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। और ये यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ईमेल के ऊपर हम जाते हैं, गेट के मेथड के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये इस तरीके से कस्टमाइज हो गया, ये पहले से बना हुआ है इस तरीके से। अब हम इसको सेंड भी करके देखते हैं एक दफ़ा अपने सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्डर शिफ्ट की बजाय ऑर्डर्स नाम था, तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देते, सेव कर देते और इसको सेंड करके देखते, ठीक है जी। ईमेल सेंड हो चुकी है। अब दोबारा यहाँ पे अपने सिस्टम पे आते हैं, दोबारा ईमेल पे आएंगे अपनी, यहाँ पे आके मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आ चुकी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये स्टाइल्ड हुई, ठीक है। अब ये पहले की तरह नहीं है जैसे यहाँ पे था कि तो सिंपल टेम्पलेट लिख, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया था, अब हमारे यहाँ पे बाकायदा टेम्पलेट क्रिएट होके है। अब इसको आपने कस्टमाइज किस तरीके से करना है, अब वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। यहाँ पे अगर आप ईमेल्स में ऑर्डर्स पे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये बोल्ड है एक तो, और ये काफ़ी टेक्स्ट है बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हैश लिखते हैं मार्क डाउन में, इसको यहाँ पे आप H1 डिक्लेयर करते हैं। अब इस सारे को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मार्क डाउन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क डाउन सिंटैक्स, यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स पे क्लिक करें, पहले नंबर वाले पे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपने टेक्स्ट के साथ हैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हेडिंग 1 होगी, जैसे हम HTML में लिखते हैं H1, ठीक है। 2 दफ़ा है तो H2, 3 दफ़ा है तो H3, इस तरीके से करके 6 दफ़ा लिखा है तो H6। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्स में हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दफ़ा हैश एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये H1 होगा। और यहाँ पर नीचे जो सिंपल है आप लिखेंगे, ये एज ए पैराग्राफ के तौर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ले रहे हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पे डाटा पास किया हुआ है। बाकी अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट HTML भी यूज़ करना चाहें, वो भी आप कर सकते हो, उसमें इशू कोई नहीं होगा। अब पहले हम इसकी स्टाइलिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है वेंडर के अंदर, वेंडर में आके HTML में थीम्स के अंदर ये आपकी डिफॉल्ट डॉट PHP नाम है, ये सारी आपकी ईमेल की स्टाइलिंग है जो हमने यहाँ पे सेंड की है, ठीक है। यहाँ पे मैं आके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, इसको ईमेल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये दी हुई है, यहाँ पे मैं करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे रैपर जो हमारा दिया हुआ है, रैपर यहाँ पे ये हम यूज़ करेंगे। इसको मैं ना डार्क कर देता हूँ, तो डार्क करके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसका पूरा कलर डार्क हो जाएगा। अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनर बॉडी। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रैपर को कॉपी करके जो इनर बॉडी है इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर सेव करते हैं, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो पूरा है वो। अब यहाँ पे अगर मैंने बटन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे बटन हमारा दिया हुआ ये पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है, जो भी आपने यूज़ करना है। अब मैंने इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा ऑर्डर्स वाला है यहाँ पे आके ये बटन का टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पर करना है फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा कि फॉरगॉट बटन। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करके जाना चाहता हूँ, किसी भी लिंक पे जाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे मैं लिंक पास कर सकता हूँ। यहाँ पे जो सिंगल कोट्स लिखे हैं इसके अंदर आपने लिखना है HTTPS youtube.com, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब इसके ऊपर आऊँ तो ये नीचे देखें लिखा हुआ आ गया कि HTTPS youtube.com। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे यूट्यूब के ऊपर सेंड कर देगा, यहाँ पे ये ओपन हो जाती है। अच्छा, अब जितनी भी ये ईमेल आपके सामने नजर आ रही है सारी कंपोनेंट बेस्ड है। मिसाल के तौर पे अब जैसे बटन है, तो बटन का यहाँ पे कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे HTML में आएंगे, HTML के अंदर यहाँ पे बटन डॉट ब्लेड डॉट PHP दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में बटन डॉट ब्लेड डॉट PHP दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक स्लॉट यूज हो रही है, स्लॉट का मतलब है कि ये जो आपने अंदर इसके यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है ये होगा, और जो आगे यहाँ पे URL का मतलब है, URL आप यहाँ पे इसके साथ पास करें ना, जैसे ये ऊपर प्रॉप के तौर पे दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रॉप पास करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। अब अगर यहाँ पे आप HTML पे आते हैं, HTML बटन के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ देखें ए हाइपरलिंक है ना, तो यहाँ पे ये दिया हुआ ए के अंदर जो स्लॉट में आपने लिखा है वो यहाँ पे लिखा आ गया, और जो URL में पास किया वो एज ए यहाँ पे हाइपरलिंक के तौर पे आ गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस H1 का कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ डिफॉल्ट पे हूँ, डिफॉल्ट पे आके यहाँ पे H1 दिया हुआ होगा, हमें यहाँ पे स्क्रॉल अप कर लेते हैं,
यहाँ पे ये H1 दिया हुआ है। मैंने इसका कलर जो है वो चेंज करना है ब्लू के ऊपर या रेड के ऊपर, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ फुल। ठीक है, इसको सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये रेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये H1 दिया हुआ है। अब इसको मैंने H2 बनाना है, तो H2 बनाने के लिए ज़ाहिर बात है मार्कडाउन में हमने देखा है कि इसको हैश 2 दफ़ा कर दें तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये H2 बन चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको। इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखें ये H2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कस्टमाइज़ हो चुका है। यहाँ पर मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप स्पेसेस किस तरीके से देंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स पे आते हैं, ऑर्डर्स पे ना यहाँ मैं लिखता हूँ लॉरम, ठीक है? इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अब ये देखें ये इसके आगे लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना एंटर करके ना इसको नीचे ले आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये अभी भी आगे लिखा हुआ है। मार्कडाउन में स्पेसेस देने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा एंटर करके नीचे नहीं लाते। इसको आपने यूँ करना है, 2 दफ़ा स्पेस देनी है आपने, 2 दफ़ा स्पेस देके एंटर करना, अब ये नीचे आया। इसको सेव कर दें, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें अभी ये नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये मार्कडाउन में स्पेसेस देने का तरीका होता है कि अगर आपने आगे वाला जो कंटेंट है वो न्यू लाइन के ऊपर लाना हो तो उसको इस तरीके से आप लेके आते हैं। बाकी इसमें अगर आपने टेबल्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे टेबल का लेआउट पहले से दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आएँ लारावेल की, तो ये देखें यहाँ पे टेबल कंपोनेंट दिया हुआ है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हम नीचे बटन के नीचे, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये नीचे टेबल बन के आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट इसकी दी हुई है। अब इसकी अगर आपने स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ पे CSS के अंदर करेंगे। यहाँ पे टेबल बना भी हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे टेबल, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये ब्लू हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे किस तरीके से? अच्छा, अब ये लाज़मी नहीं है कि जो आपने कंटेंट लिखा हो ये इसके नीचे तक ही लिखा हुआ है, ये बेशक आप इसको जितना आगे मर्ज़ी ले जाएँ, ठीक है? ये उतने लिहाज से आगे चले जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? ये आगे जा रहा है, इसकी विड्थ जो है वो ज़ाहिर बात है बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि आपने इसके अंदर कितनी स्पेसेस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा आएगा। बस ये है कि जैसे ही लाइन खत्म हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे-पीछे जो आपने लिखा होगा वो लारावेल के अंदर आएगा, इसके हेडर में, और जो आगे आपने दूसरे नंबर पे लिखा होगा वो इसके नीचे आएगा और तीसरे नंबर पे लिखा होगा वो उसके नीचे आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप गौर करेंगे, ये देखें ये एंड में ना कॉलन लगा हुआ है। अगर मैं कॉलन रिमूव कर देता हूँ ना, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे शुरू में है, इसको कॉलन को रिमूव करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करता हूँ ये सारा जो डाटा है ये शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें स्टार्ट में चला गया। अब जो हमारे लारावेल वाला था ये भी स्टार्ट में लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके एंड में कॉलन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जो पहले से नहीं था। इसको सेव करता हूँ, अब इसका डाटा जो है वो सारा एंड में लिखा आ गया। यहाँ पे गौर करेंगे ना तो यहाँ पे ये देखें ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये गैप है छोटा सा, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो उसके लिहाज से ये एंड में चला जाएगा। अगर आप दोनों तरफ दे देते हैं जैसे यहाँ पे टेबल में दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि सेंटर में रहेगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से करके आप ईमेल के टेम्पलेट को कस्टमाइज करते हैं।